कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो रेलवे मानचित्र में हाल ही में शामिल हुआ है मणिपुर। मणिपुर में जो है हाल ही में ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है। जो आप जानते होंगे सिलचर आसाम से लेकर वाईगाई चुनपाओ जो कि मणिपुर में जगह है, इन दोनों जगहों के बीच में राजधानी ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया, जिसके बाद यह भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। इस जो रेल परिचालन के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है, जो कि 141 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा अभी तक रेल पुल बनाया गया है, वह 141 मीटर ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड को पराजित कर किस देश ने जो है 2020 का यूरो कप का खिताब जीत लिया है? यूरो कप का खिताब जो है यूरोपीय देशों के द्वारा खेला जाने वाला एक फुटबॉल का खिताब है, जिसे 2020 में जो है इटली ने इंग्लैंड को पराजित कर जीत लिया। तो यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली ने, किसे पराजित करके? तो इंग्लैंड को पराजित करके। बेहद ही रोमांचक मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से इटली ने इंग्लैंड को पराजित कर यूरो कप 2020 को अपने नाम किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड की बात करें तो यह जर्मन संस्था के द्वारा दिया जाता है। उस संस्था का नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के द्वारा कौशिक बसु जो भारत के जाने माने अर्थशास्त्री है, उन्हें अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? तो उच्च सदन जानते होंगे, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन के नेता के रूप में जो है पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें तो पीयूष गोयल कौन है? तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है। नितिन गडकरी के बारे में जानते होंगे कि सड़क परिवहन मंत्री हैं। जेपी नड्डा जो है वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष है। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो ओलंपिक खेलों 2032 तक इसकी घोषणा कर दी गई है। यदि 2024 की बात करें तो 2024 में इसका आयोजन पेरिस में किया जाएगा, जो फ्रांस में है। 28 में लॉस एंजलिस में यूएसए में किया जाएगा, और वहीं 32 में इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे कि ओलंपिक खेल का आयोजन प्रति 4 वर्ष पर किया जाता है, और 2024 में पेरिस में, 2028 में लॉस एंजलिस में, और 2032 में इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। किस व्यक्ति ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो कुछ दिनों पहले जो है हैती के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, उनका नाम था एरियल हेनरी। एरियल हेनरी जो है वह वर्तमान में हैती के प्रधानमंत्री है। यदि हैती की राजधानी पूछा जाए तो हैती की राजधानी है पोर्ट ऑ प्रिंस। पोर्ट ऑ प्रिंस जो है वह हैती की राजधानी है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वर्तमान में यदि मुख्यमंत्री पूछें तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, उनका नाम आप याद रखेंगे। कवच कुंडल योजना है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, और मिशन वात्सल्य जो है वह भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आबू धाबी में आयोजित किन दो देशों के मध्य नौ सैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों आबू धाबी में जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है, और यह जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आबू धाबी में दोस्तों जायद तलवार एक जो है सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। भारत और कतर की बात करें तो भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर एक नौ सैनिक अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है। भारत और ओमान के बीच में अल नगा एक सैन्य अभ्यास है जो आयोजित किया जाता है। भारत और वियतनाम के बीच में विम्बैक्स जो है एक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास जो आयोजित किया जाता है। तो विम्बैक्स भारत और वियतनाम के बीच, भारत और ओमान के बीच में अल नगा, और भारत और कतर के बीच में जायर अल बहर जो है एक्सरसाइज आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का जो यह 7वां संस्करण है वह रूस में आयोजित किया गया। इस इंटरनेशनल गेम्स की जो शुरुआत हुई आर्मी गेम्स की वह 2015 में हुई थी, और यह रूस में पहली बार आयोजित किया गया। 2015 से लेकर 2021 तक प्रतिवर्ष यह रूस में आयोजित किया जा रहा है, और इसे वार ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है। वार ओलंपिक्स के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल आर्मी गेम्स को।